आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अलीगढ़ का ताला का निशान दिख रहा है, लिक्विडिटी लॉक है सर, लिक्विडिटी लॉक है, मतलब वी आर ऑल सेफ कि लिक्विडिटी कोई निकाल नहीं सकता। होल्डर्स की बात बढ़ा तो इसमें आपका नाम भी है यहाँ पर, एक नाम 1.5 मतलब 15 लाख यहाँ पर होल्डर को क्रॉस कर चुका है हमारा एलजीनेस। यहाँ पर लोग 1000, 2000, 5000 को तरस जाते हैं कोई टोकन, कोई करेंसी लॉन्च होता है तो, कॉइन लॉन्च होता है तो, राइट। वी आर ऑल ऑफ रियली, फिर से बोलूंगा, फॉर्चुनेट, इतने बड़े इंडस्ट्री, इतने बड़े अपॉर्चुनिटी का हम हिस्सा है सर। आप देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी मैं क्वेश्चन पूछते हैं लोग, उसका आंसर यहाँ पर कर रहा हूं कि कहीं छुपा हुआ तो नहीं है, मालिक निकाल तो नहीं लेगा। तो पहला आंसर है लिक्विडिटी लॉक है, इतने सारे होल्डर हैं। और यहाँ पर देखिए सर टोटल सप्लाई कितना दिख रहा है, 364.93 मिलियन डॉलर, 364.93 मिलियन यहाँ पर टोटल सप्लाई है। और मार्केट यहाँ पर सर्कुलर भी देखिएगा 364.93, मतलब 100% सर्कुलर सप्लाई, किसी प्रकार का डंपिंग नहीं है, क्योंकि मालिक कई ऐसे सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में होते हैं, कंपनीज में होते हैं, जहां पर मालिक के पास ही कितना सारा टोकन डंप होता है, कभी भी लिक्विडिटी लॉक नहीं होता, निकाल करके उसे वो मैनिपुलेट कर देता है और लोगों का जो प्राइस होता है $10, $20 वो 10 पैसे 20 पैसे में आ जाता है और लोग निकाल नहीं पाते। वहां पर उल्टा उनका लॉक होता है फंड, जबकि हम हर मामले में सुखी हैं, संपन्न है साथियों, क्योंकि हमारा फंड लॉक नहीं है, मालिक नहीं है। यहाँ पर डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, लिक्विडिटी लॉक है, मार्केट कैप $4.82 बिलियन है और 100% सर्कुलर सप्लाई है। जितना बना है उतना ही मार्केट में है, किसी प्रकार का कोई किसी के पास में डंपिंग नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर मैं यहां पर और करता हूं। अब लोग यहां पर पूछ सकते हैं कि सर जब मैं पॉलीस्कोन खोलता हूं यहां पर तो टॉप में ही यहां पर क्या दिखता है, होल्डर दिखते हैं, और होल्डर के पास यहां पर दिखता है बहुत सारा यहाँ पर परसेंटेज के रूप में, ठीक है, होल्डिंग है। उसका आंसर आप देखिए जो मैंने बताया कि कैसे आपका सेफ है फंड। ठीक है, हम गए यहाँ पर पॉलीस्कैन पे जाने के बाद ये हमारा पॉलीगॉन का हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सीधा यहाँ पर हम खोल रहे हैं, पॉलीगॉन आपका ब्लॉकचेन खोल रहे हैं सीधा। ठीक है, जो भी बातें आप लोगों को जब टेक्निकली बताते हैं तो उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। हमने यहाँ पर डाला सर LGNS, ठीक है, यहाँ पर देखिए लॉन्गजीनियस आ गया। लॉन्गजीनियस जब हमने डाला, LGNS सब डाला, पॉलीगॉन का ये आपका ब्लॉकचेन यहाँ पर खुल रहा है। ब्लॉकचेन में खुलने में थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेता है ये, जब भी आप चाहें तो साथ में यहाँ पर ओपन भी कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगा, क्योंकि आज मार्केट में लोगों को बताना है सर दिवाली उनके भी करवाना है, सिर्फ हम ही दिवाली क्यों मनाएं, लोग भी दिवाली मनाएं, लोगों की भी जीवन में उन्नति तरक्की आए, वे भी लोग समृद्धशाली बने। मुझे बहुत अच्छा श्री कृष्ण की वो बात याद आती है, जब आप लोग सीरियल देखे होंगे कि वसुंधरा जो सुदामा की धर्मपत्नी थी, जब माता लक्ष्मी ने उनको वरदान दिया कि आप एकदम अमीर बन जाएंगे बहुत ज्यादा, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा वरदान मांगा कि मैया मुझे वरदान देने से पहले एक वरदान ये दीजिए कि मेरे गांव में जितने भी यहाँ पर मेंबर हैं सब के सब मुझसे कहीं ज्यादा संपत्तिवान बन जाए। और माता लक्ष्मी ने वही किया कि वहां पर जितने भी गरीब, असहाय, दरिद्र लोग थे सब के सब अमीर बन गए। क्योंकि सर सिर्फ आप अमीर बनेंगे तो लोग जलेंगे, सिर्फ आप ही अमीर बनेंगे तो लोग आपसे ईर्ष्या रखेंगे, तो सब के सब अमीर बने तो कितना सुंदर हमारा दुनिया हो जाएगा, राइट। तो आप लोगों के अंदर में वही वसुंधरा माता की जो एक विचार है, नजरिया है, उसे आप सोशल में, समाज में फैलाइए। तो ये खुल चुका है हमारा ब्लॉकचेन पॉलीगॉन का, और LGNS हमने वहां पर टाइप किया था। यहाँ पर देखिए मैक्स टोटल सप्लाई यहाँ पर दिख रहा है, होल्डर यहाँ पर दिख रहा है एक्यूरेट 18,931 होल्डर यहाँ पर हो चुका है, राइट। यहाँ पर हम चलते हैं होल्डर्स में। तो होल्डर को जब हम लोग क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखिए कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर परसेंटेज दिख रहा है होल्डिंग का।
तो कुछ लोग जानकार जो लोग होते हैं, कई साल, 5 साल 10 साल क्रिप्टो करेंसी में काम करने वाले लोग रहते हैं, वे लोग जानकार लोग या कोई धोखा खाए हुए लोग जिनके पास में थोड़ी बहुत जानकारी भी रहती है, वे सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि टॉप 10 टॉप 20 जो दिख रहा है वहां तो ढेर सारा होल्डर जो यहाँ के मालिक हैं, ओनर के हैं, उसके पास में होल्डिंग है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 87%। अगर धोखे निकाल दिए तो पूरा प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाएगा। तब आपके पास में आंसर होना चाहिए सर कि उनको ये खोल करके दिखाएं और दिखाएं कि पहले नंबर पे देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये पॉलीगॉन है, ठीक है, ब्लॉकचेन है, उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एसएलजीनेस का है जिसमें 87.1655% दिख रहा है, राइट। फिर सेकंड में जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये भी जहां पर परसेंटेज है 5.1652%। फिर तीसरे में भी देखिएगा वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट क्लिक करके आ रहा है, उसे टच करेंगे 3.8263%। तो सर ये किसी व्यक्ति का होल्डिंग नहीं है, किसी पर्सन का नहीं है, ये है पॉलीगॉन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारे एलजीनेस का। ओके, फिर आप देखिएगा, इसको बताइए कि देखिए जिसमें सामने फाइल का निशान दिख रहा है, जैसे 19 में भी फाइल का निशान दिख रहा है, वो है कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। वहां पर भी 0.0079% का होल्डिंग दिख रहा है, और यहाँ पर डॉलर दिख रहा है 4,19,000, ठीक है, 59 यहाँ पर डॉलर का होल्डिंग है। वहीं पर सर 20, 21, 22, 23, 24 को देखिएगा, यहाँ पर कोई फाइल का निशान नहीं है। तो ये चलो इसको देखते हैं, ये किसी पर्सन का है, और वहां पर परसेंटेज देखिए कितना है 0.0034%, 1,81,000 जहां पर फिर देखिए 21 में दिख रहा होगा वहां पर 0.0033%, मतलब 1,72,403 ठीक है, इतना ही यहाँ पर होल्डिंग है। तो आप देखिए लोगों को कैसे बताना है, राइट। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को टच करते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को टच करेंगे तो पहुंचा देगा हमको इसके ब्लॉकचेन पे, कहां पर है ये, और हम कैसे जानेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि हमें लेन देन करने के लिए अगर कोई पर्सन है, अगर किसी का पर्सनली, ठीक है, अकाउंट होगा तो लेन देन के लिए पॉलीगॉन लगता है सर, पॉलीगॉन आपका गैस फीस लगता है पॉलीगॉन के रूप में, ठीक है। और यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपको दिखेगा 0 पॉलीगॉन, और बगैर पॉलीगॉन फीस के आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। जबकि पर्सनल को, किसी व्यक्ति का इसको आप टच करेंगे तो आपको वहां पर दिखेगा सर पॉलीगॉन, कुछ ना कुछ वहां पर गैस दिखेगा, ठीक है। जब हम उसको टच करते हैं 0F01 दिख रहा है आपके सामने, ये इस कॉन्ट्रैक्ट लिख करके आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट लिख करके आया है, और यहाँ पर पोल बैलेंस आप देख पा रहे होंगे 0 दिख रहा है, ठीक है, 0। वहीं पर हम पीछे जाते हैं, ठीक, क्लियर हो गया सर, आप दिखा पाएंगे लोगों को। वहीं पर देखिएगा हम लोग पीछे जाते हैं और किसी व्यक्ति विशेष का जिसमें फाइल का निशान नहीं है उसको हम लोग यहाँ पर टच करते हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब ये फाइल का निशान नहीं है, 21 नंबर, हम इसको टच करते हैं। तो अब किसी पर्सनल का आप जब इसे खोलते हैं तो ये देखिए यहाँ पर, देखिए सर किसी व्यक्ति का मैंने ओपन किया 19 नंबर को, तो यहाँ पर एड्रेस दिखा रहा है, इससे पहले कॉन्टेक्ट दिखा रहा था, राइट। और यहाँ पर जब हम लोग पोल देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पर 326, ठीक है, 326 पोल वॉल्यूम दिख रहा है यहाँ पर। तो इससे आप खोल करके लोगों को आप दिखा सकते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और जब तक पोल नहीं होगा तब तक यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो सकता है क्या, तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष का है जहां पर पोल इतना है उनके पास में, ठीक है, और यहाँ पर एड्रेस लिख करके आ रहा है, और पहले वाले में कॉन्टेक्ट लिख करके आया था, यहाँ पर 0 पोल था, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। बल्कि यहाँ पर 1,721 आपको देख रहा होगा पोल दिख रहा है, डॉलर पे $326। तो आप ऐसे लोगों को यहाँ पर इसका आंसर कर सकते हैं जिन लोगों के मन में सवाल आता है कि सर हीडर में तो नहीं है, मालिक के पास तो नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितने लोगों को मजा आ गया, ये आंसर आप दे सकेंगे लोगों के, ठीक है, वो मुझे बताइए, यहाँ पर चैट बॉक्स में लिखिए तो मैं फिर आगे बढ़ता हूं। चलिए सुपर सुपर सुपर, थैंक यू थैंक यू।
तो जिनके पास भी नहीं है अपने सीनियर संपर्क करिए। तो पहला चीज यहाँ पर बताइए, लोग जब मालिक की बात आते हैं, ऑफिस की बात आती है, तो सर मार्केट में दो प्रकार का कंपनी या प्रोजेक्ट आता है। कंपनी मतलब सेंट्रलाइज, जिसके ऑनर होते हैं, केवाईसी मांगता है, पैकेज सिस्टम होता है, और आपका पैसा लगाते बराबर लॉक हो जाता है, आप कभी उसे विड्रॉल नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। वहीं पर डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट जिसे क्रिएटर होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, वहां पर कोई केवाईसी निजी पहचान की मांग नहीं की जाती, कोई पैकेज नहीं होता, आपके पैसे लॉक नहीं होते सर, जब चाहे 24 घंटे सातों दिन डाल और निकाल सकते हैं, और ये डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन पे रन होता है। पहला आंसर आप यहां से बताइएगा, राइट। यहाँ पर देखिए, वहां विड्रॉल मांगा जाता है तो 1 घंटे, 24 घंटे, 72 घंटे बाद दूंगा बोलते हैं, मर्जी नहीं दूंगा बोलते हैं। कौन सा? सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में सर, जिसके मालिक होते हैं, जो मालिक होते हैं वो होता है कंपनी, तो प्रोजेक्ट नहीं बोलेंगे, उसको बोला जाता है कंपनी, ठीक। और यहाँ पर रेट आप देखिएगा ओनर के हाथ में होता है, घटाना और बढ़ाना, ठीक। जबकि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में ओनर ही नहीं होता, क्रिएटर होता है, और यहाँ पर विड्रॉल नहीं होता बल्कि स्वैप होता है विद इन अ मिनट। और यहाँ पर सर हमारे आपके हाथ में होता है, पब्लिक के हाथ में होता है, डिमांड सप्लाई पे होता है रेट घटना और बढ़ना। इसके और आंसर लास्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पर देखिए हिंदी में भी बताया गया है, इंग्लिश अगर कई लोग को दिक्कत होती है, हिंदी में भी इसका आंसर दिया हुआ है पेज नंबर 20 में, कि डिसेंट्रलाइज कंपनी और प्रोजेक्ट की पहचान कैसे करें। तो सेंट्रलाइज मतलब एक कंपनी या व्यक्ति से चलाता है, डिसेंट्रलाइज कोई एक मालिक नहीं, पूरा नेटवर्क चलाता है। सेंट्रलाइज में नियम और फैसले कंपनी तय करती है, जबकि डिसेंट्रलाइज में फैसले लोग वोटिंग से करते हैं, इसे डाव सिस्टम, डाव वोटिंग कहा जाता है। सेंट्रलाइज में सर डेटा और सिस्टम पर मालिक का पूरा कंट्रोल होता है, जबकि डिसेंट्रलाइज पर सब कुछ ओपन और पारदर्शी होता है। सेंट्रलाइज में कोड मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट छुपा हो सकता है, जबकि मैंने आपको सामने खोल के दिखाया, कोड हर किसी को दिखता है सर। यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथर स्कैन, पॉली स्कैन पे आप जाकर के चेक कर सकते हैं। कंपनी के सर्वर पर चलता है सेंट्रलाइज, जबकि डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन पर चलता है, कोई होता। डिसेंट्रलाइज में अभी तक होते आया है, अगर मालिक भाग गया तो टोकन खत्म हो जाता है, जबकि डिसेंट्रलाइज में सिस्टम चलता रहता है सर, भले ही कोई इसे छोड़ दे, कोई विड्रॉल कर ले पूरा, तब क्या पॉलीगॉन पे चलने वाला एलजीनेस बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये चलता रहेगा, लाइफ टाइम चलता रहेगा, भले ही आप न चले। यहाँ पर सेंट्रलाइज में ट्रांजेक्शन रुक या बदले जा सकते हैं, जबकि डिसेंट्रलाइज में ट्रांजेक्शन कोई नहीं रोक सकता, सब कुछ फार्मूला पे तय है। क्योंकि ब्लॉकचेन का मतलब होता है उस पे एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रूप में फार्मूला डल गया तो ना तो उसे कोई एडिट कर सकता है, ना डिलीट कर सकता है, ना कोई चेंज कर सकता है, ठीक है। सेंट्रलाइज में धोखा होने की संभावना ज्यादा थी सर, जबकि डिसेंट्रलाइज में सुरक्षा ज्यादा होती है, सब कुछ सार्वजनिक होता है, क्योंकि हम ही मालिक हैं इसके। यहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ है सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज का। सेंट्रलाइज क्या है? बाइनेंस टोकन, एक्सचेंज कंट्रोल करते हैं, जैसे रिपल है, ठीक है। क्या होता है वहां पर? प्राइवेट बैंक जहां नियम सिर्फ बैंक बनाता है, जबकि डिसेंट्रलाइज के उदाहरण दे सकते हो इथेरियम, बिटकॉइन, यूनिस्वाप, पॉलीगॉन, मैटिक, जहां पर हम चल रहे हैं। गांव की पंचायत या लोकतांत्रिक सरकार, जिसमें सबकी राय चलती है। पीएम अगर कोई निर्णय लेता है तो कोशिश करता है, मीटिंग बुलाता है पूरे सीएम के, पूरे देश के, अलग अलग राज्य के। मुख्यमंत्री निर्णय लेना था तो अपने सांसद, अपने विधायकों को बुलाता है, उनके साथ बैठकर चर्चा करता है। वैसे ही यहाँ पर निर्णय कोई एक व्यक्ति लेता है, डाउ कमेटी लेती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग और बता सकते हैं, निवेश करने से पहले क्या ध्यान देना चाहिए? चेक करना चाहिए कि वहां पर टीम की जानकारी उसे है या नहीं। क्यों जरूरी है? क्योंकि फर्जी प्रोजेक्ट से बचने के लिए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक है, वेरीफाइड है या नहीं, क्योंकि इससे आपको फायदा क्या मिलेगा? ट्रांसपेरेंसी और धोखे से बचाव मिलेगा। लिक्विडिटी लॉक है या नहीं, क्योंकि पैसा निकालकर भागने से सुरक्षा मिलती है। टोकन किसके पास है, कितना, अभी मैंने पूरा बताया आपको। होल्डिंग, इसका फायदा क्या मिलेगा आपको? ज्यादा टोकन एक के पास होने से खतरा होती है, अब मैंने दिखाया, क्योंकि ये लोग क्वेश्चन करते हैं किसी के पास नहीं है सर, यहाँ पर टोकन का ऑडिट हुआ है नहीं, तो क्योंकि सुरक्षा की जांच जरूरी है। आपको बताना चाहूंगा कि हमारा एलजीनेस ओरिजिन एक बार नहीं बल्कि सर्टिक से, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिट कंपनी माना जाता है, एक बार नहीं बल्कि 2 बार ऑडिट हो चुका है। मैं आपको दिखाऊंगा कुछ टाइम में।
तो यहाँ पर पूरी तरीके से दिखाया हुआ है, ठीक है, कि आप कैसे लोगों को अपने बातें टेक्निकली प्रमाण के साथ में बता करके उनको पूरी तरीके से सेटिस्फाइड कर सकते हैं।